फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी में होगी कि आज बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। यानी बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था और इस वीडियो में हम लोग कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर बोला जाता है। और विशेष करके 67वीं देने वाले लोग जरूर देख लें कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं और अधिक लोगों की प्रतिक्रिया रहने पर इसका आंसर की भी आप लोग को जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पहला प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम क्या है। एक मिनट। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, नील क्रांति मिशन संबंधित है, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम संबंधित है, औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है। तो देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यह आज के डेट में करवाई गई है, यानी 29 जनवरी 2022 को बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की पेपर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य है। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य डैश से मेल नहीं खाता है। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ? यानी बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ? बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने हेतु उठाए गए कदम संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का सही प्रतिशत क्या है? बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? यानी लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था?
स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। यानी स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किस प्रबल प्रभाव के कारण था। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया है। यानी किस आंदोलन के दौरान हिंदी को जो है पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना वाचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डैश का नाम दिया था। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति डैश ने किया, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। देख रहे हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा करके पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां शुरू हुआ। कोमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। यानी कहता है कि किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे, तो ये पूछ रहा है। फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहां आयोजित किया गया था। किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था। एक खेप का 2/3 यानी 5% लाभ और शेष 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 है तो खेप का मूल्य क्या होगा। ये मैथ के कुछ प्रश्न हैं, देख लीजिए आप लोग। यह भी मैथ के प्रश्न है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतराण्विक बल को कहा जाता है डैश बल। सही संबंध कौन सा है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है। 1 हॉर्स पावर डैश के बराबर होता है। तो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 55, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया गया है।
किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो डैश होता है। एक पियानो की पिच काम करने के लिए, तो आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा हम जल्दी फास्टली इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जल्दीबाजी की जा रही है। आप लोग प्रश्न देख लें और आप लोग की सपोर्ट अच्छी रही तो इसका आंसर की भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद कर दिया जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर पदाधिकारी में। हम आपको प्रश्न की झलक दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें, कुछ क्वेश्चन बेसिक भी हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। डैश को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सब जानता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक डैश है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? टीकाकरण की कल्पना डैश ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? एक मिनट। बंसधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? भारत सरकार के अनुसार क्वायर जियोटेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। तो देख लीजिए आप लोग। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, क्या था? 2020 के भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए 67वें देने वाले लोग इस प्रश्न को जरूर देख लेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिणी पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? तो देख सकते हैं, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता किसे घोषित किया गया? ये देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी प्रश्न विजिबल होगी। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है?
वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का देश है? यानी शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता किस देश से संबंधित है? भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल है, तो देख लीजिए। भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख है? मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? किस राजपूत ने महल में सम्राट अकबर का जन्म दिया? तो किस राजपूत के महल में, ये पूछा जा रहा है। तो राजा बिरसाल हुआ। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? यानी किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति किसके नेतृत्व में लड़ी थी? देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? नील दर्पण पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये तो सबको जानकारी में होगी। बिहार में तिनकठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? 1922। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई स्थित है? बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है? आप लोग प्रश्न थोड़ा देख लेंगे, इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं ताकि आप लोग सारे प्रश्न को एक झलक के तौर पर देख लें कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं? सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहां बहती है? यानी पूछ रहा है कि सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं जो है वह कहां बहती है? गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? संगमरमर चट्टानें किस श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? और बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जल मंदिर कहां स्थित है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कहां बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो ये थी कुल 150 प्रश्न जो आप लोगों ने, आशा करते हैं कि आप लोगों ने देख ली होगी। और नए लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और 100 लोगों से अधिक की अगर प्रतिक्रिया रहती है आंसर की उपलब्ध करवाने के संबंध में, तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।